सरफेस एरिया वॉल्यूम एग्जाम्पल नंबर 1। टॉप ऊपर से कैसा रहता है, हेमिस्फीयर, और नीचे से कोन। टोटल उसकी हाइट दी है 5 और ये जो डायमीटर है वो है 3.5। द डायमीटर इज 3.5। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। ही हैज टू कलर, पूरे में एक ही कलर करना है ना, ठीक है। तो एरिया कहाँ, एरिया कलर करने वाले हम लोग यहाँ। क्या चीज है ये क्या चीज है जो मैंने यहाँ पूरे में कलर कर दिया। व्हाट इज दिस, CSA। CSA ऑफ कोन। और फिर मैं यहाँ पे भी कलर करने वाला हूँ, क्या है ये, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इससे आ जाएगा एरिया ही हैज टू कलर, दैट इज सरफेस एरिया। तो बेसिकली हमें करना ये, क्या सबको क्लियर है? ठीक है, ये 2D में देख रहे हैं, 3D में देखेंगे तो स्प्रे कर रहा है, पेंट कर रहा है, तो ये चारों तरफ यहाँ CSA में इसको पेंट किया जाएगा, CSA में इसको पेंट किया जाएगा। अंदर तो पेंट नहीं करने वाले ना, ये तो सॉलिड है ना, अंदर तो पेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो बाहर 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 पेंट होगा। अब आगे मुझे बताइए, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन पाई और आर कॉमन, क्या बचेगा L प्लस 2R। ठीक है, ये हमने क्या है फॉर्मूला पुट अप किया, जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है वो कॉमन निकाल लिया। मुझे अब क्या चाहिए, L और R चाहिए, ठीक है ना। तो L और R तो हमारे पास है नहीं, R है, यस। डायमीटर कितना है 3.5, में 7/2 बोल दूं तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/4। और हाइट कितनी है, ये इसका आधा 1.75, डायमीटर का आधा, रेडियस 1.75। तो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा 5 माइनस 1.75, दैट इज इक्वल्स टू 3.25। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, L फाइंड करेंगे, है ना। L फाइंड कर ले हम लोग। L कैसे फाइंड करते हैं, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, स्क्वायर रूट बाद में ले। व्हाट इज R, 7/4 स्क्वायर। व्हाट इज H, 3.25। 3.25 किसका आधा होता है, 6.5 का आधा। 6.5 क्या होता है, 13 का आधा। तो ये 13/4 है बेसिकली, 13/4। मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में लेने से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लेंगी। सो हमने क्या लिया 13/4 स्क्वायर, ओके। तो 4 का स्क्वायर 16, इसको अपन ने एलसीएम कॉमन ले लिया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 13 का स्क्वायर 1, टोटल कितना हो गया 218 डिवाइडेड बाय 16। फिर पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, अंडर। तो L इक्वल्स टू होल अंडर रूट 218 डिवाइडेड बाय 16। 16 का स्क्वायर रूट 4 तो ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका फिर लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका राउंड फिगर वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। 218 अंडर रूट 218 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा L का कितना 3.69 अप्रोक्सीमेटली। आप चाहे तो 3.7 भी ले सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक ठीक है। तो ये L का वैल्यू आ गया। L की वर्किंग अलग से करनी पड़ेगी, बेसिकली इसको हम पहले ही कर देते हैं। अब वैल्यू पुट अप करिए। I का वैल्यू उसने गिवन है 22/7, 22/7। R कितना है 7/4, L कितना है 3.69 एंड ट्वाइस R विल बी हाउ मच, ट्वाइस R मतलब डायमीटर, डायमीटर तो 3.5 था। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 211 था। इसके आगे की कैलकुलेशन आप कर लेंगे। L इनका कितना आया है 3.7 अप्रोक्सीमेटली इनने दे दिया, है ना। और फिर वैल्यू टोटल आई 39.6,
और कुछ स्पेशल नहीं है। देखो हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक वही आ गया 11/2 और ये प्लस। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे 39.6 अप्रोक्सीमेटली हम इसका आंसर लिख देंगे। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 39.6 अप्रोक्स, और इसका यूनिट लिख देंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये तो एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, ठीक, ऊपर एक क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। क्यूब का एज है 5, हेमिस्फीयर का डायमीटर है 4.2, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो आपको पता है ना टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टीएसए है ना, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब मैंने क्या कर दिया, ये पूरा ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक का एरिया निकाल दिया। क्या निकाल दिया मैंने, CSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब। उसके बाद क्या, माइनस एरिया ऑफ स्पेस, इसके ऊपर सर्कल काट देंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और जो हमने सर्कल जो काट दिया उसके ऊपर हम एक डोम लगा देंगे, दैट इज यस प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एग्जैक्टली यही करना है, बिल्कुल क्लियर ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, TSA चाहिए, मतलब 6 फेसेस पूरे चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे सर्कल काटेंगे, क्योंकि ये लगाने, ये एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की क्या जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। अगर ये लगा दोगे तो अंदर से फिर वो उसका जो डोम दिखेगा ही, है ना। तो ये सर्कल हमें काटना है, और फिर उसके बाद हमें ऊपर से माउंट कर देना है ये हेमिस्फीयर। ठीक, तो हम लिख लें क्या चाहिए हमें एग्जैक्टली। TSA ऑफ क्यूब क्या, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो दिस इज 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसके आगे का कैलकुलेशन कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन अलग कर लेना, सेकंड पार्ट अलग कर लेना, दोनों को ऐड कर देना या आप कर लेना। हाँ, तो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं। 2 क्यूब्स, देखिए फर्स्ट क्यूब है, इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना है 64। आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब इज 64, साइड इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, लेंथ हो गई 4, ब्रेथ कितनी 4, हाइट कितनी 4, इजंट इट। अरे साइड क्यूब, साइड 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 है ना, मैं उसको लेंथ ब्रेथ हाइट बोल दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाने वाले हैं ना, इसलिए मैं लेंथ ब्रेथ हाइट बोल रहा हूँ। लेंथ कितनी 4, ब्रेथ कितनी 4, हाइट कितनी 4। अगर मैं उसके साइड में एक क्यूब और ऐड कर दूं, उसकी भी लेंथ 4 4 4, तो जो टोटल दोनों को मिलाकर जो क्यूबॉइड बना उसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई 8। ठीक है, तो अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो लेंथ हो जाएगी 8, ब्रेथ सेम 4, हाइट कितनी सेम 4। अब हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर। तो आपको याद है कि इसको हम लोग ABC बोल देते थे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, AB प्लस BC प्लस CA होल ट्वाइस। ठीक है, बस इसमें आप वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेशन कर देंगे, कर लेंगे ना, ये कैलकुलेशन मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, क्वाइट इजी। और लास्ट पार्ट में फिर आप उसका यूनिट जरूर से लिख देना, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट। ट्वाइस AB मतलब 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, और फाइनल आंसर बता दीजिए 160 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इतना कैलकुलेशन भी क्यों छोड़े, कर लेंगे आप। Vessel in the form of a hollow hemispherical mounted by a hollow cylinder। नीचे से क्या है हेमिस्फीयर, ऊपर से क्या है
सिलेंडर। ऐसा समझ लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास जिसमें आप किसी भी लिक्विड को भर सकते हैं। तो आप ये हॉलो वर्ड को भूल जाएं, ठीक है तो हॉलो, लेकिन हमें ये कोई मटेरियल तो निकालना नहीं है कि ये ग्लास लगाने बनाने में कितना प्लास्टिक लगा, कितनी स्टील लगा, ये नहीं चाहिए ना। तो थोड़ी देर के लिए आप हॉलो वर्ड को भूल ही जाए। हमें क्या चाहिए, गिवन क्या है, डायमीटर 14 है ना, तो रेडियस कितना 7, तो सबका सेम रहेगा। एंड द टोटल हाइट इज 13 और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर 7, तो सिलेंडर का हाइट कितना आ जाएगा 6। h1 h2 बोल दो, जो बोलना बोल दो, वैसे इसी को हाइट बोलेंगे, इसको तो रेडियस बोलेंगे अपन, है ना। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इनर सरफेस एरिया। आप इनर आउटर भूल जाए, इसमें कुछ नहीं दिया है कि इतनी थिकनेस है, ऐसा तो नहीं दिया ना कि ये ऐसा इतना मोटा है, इसकी थिकनेस तो नहीं दिया ना, तो 0 थिकनेस। तो आप इनर आउटर वर्ड को भूल जाए, हमें सिर्फ चाहिए सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर मैं बोलूंगा इसको आपको पॉलिश करना, तो कहाँ पॉलिश करोगे, यहाँ यहाँ। क्या चीज है ये, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर। और फिर मैं पेंट यहाँ पर करूंगा पॉलिश, क्या है ये, लेटरल बोलो कर्व बोलो, ये कर्व है इसलिए कर्व बोल देते हैं, ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स ऑल। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, और हेमिस्फीयर का 2 पाई R²। व्हाट इज कॉमन, 2 पाई R कॉमन, क्या बचेगा H प्लस R, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू R, 7 इंटू H, H नहीं 6, एक मिनट, हम H की बात कर रहे हैं बेटा, H तो हमने सिर्फ सिलेंडर का लिया है, इट इज 6, ये रेडियस है 7, सिलेंडर का पार्ट जो है हाइट, इट इज 6 प्लस रेडियस 7, और इसके बाद कुछ नहीं बचा। दिस इज 44 इंटू 13, कितना आया 572 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। अनदर क्वेश्चन, एक टॉय है फॉर्म ऑफ कोन, ऊपर क्या है, कोन है ऊपर से, और नीचे से क्या है, हेमिस्फीयर, ठीक है ना। रेडियस कितना 3.5, मतलब 7/2 ले लेंगे, है ना। टोटल हाइट इज, टोटल हाइट मुझे आपको तो ये मालूम होगा, ये किसका क्या है, ये रेडियस कितना 3.5, तो बाकी का जो बचा वो हाइट वो कितना होगा 15.5 माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, 15.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल्स टू 12। अब हम ये देखते हैं हमें चाहिए क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय which will be CSA of cone plus CSA of hemisphere। तो CSA of cone क्या आएगा पाई RL, याद रखना L अभी निकला नहीं है, और CSA of hemisphere 2 पाई R², पाई R बचेगा L प्लस 2R, ठीक है ना। तो पहले हम लोग L निकाल लें, तो L निकालने के लिए तो जगह कम है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करें, L² इक्वल्स टू R², दैट इज 3.5 स्क्वायर प्लस 12², 3.55 का स्क्वायर 25 और 3 4 जा 12 प्लस 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया ये 156 पॉइंट, और आपको मालूम है L हो जाएगा अंडर रूट 156.25, 0.25 का 0.5, 12 13 जा 156, 12.5 L का वैल्यू आ गया। आप फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, मुझे ऑन द स्पॉट ऐसा लगा कि इससे इजीली हो जाएगा, तो मैंने डिसाइड किया पॉइंट्स में करके।
pi is 22/7, r is 7/2, 7/2, L is 12.5 and 2r is that is 7, right? तो ये 7 कैंसिल, ये 2 11 कैंसिल, दिस इज 11 into 19.5 that is equals to 200.5 watt centimeter square. किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन कहीं पर नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे बिल्कुल सॉल्व एग्जांपल के जैसा है। हाँ, मेथड में कोई चेंज नहीं। अगर मैं बोलूंगा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फर्स्ट स्टेप ये क्यूब है ना, TSA ऑफ क्यूब, पहले हमने क्यूब ले लिया, फिर उसके बाद क्या किया, सर्कल कट किया, सर्कल डायमीटर बराबर है ना, ठीक है, सर्कल कट किया माइनस एरिया ऑफ सर्कल, फिर क्या किया, ऊपर अपन ने डोम रख दिया प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो TSA कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये है पाई आर स्क्वायर, ये है 2 पाई आर स्क्वायर, ओवरऑल 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। साइड कितना है, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई मीन्स 22/7 इंटू r का स्क्वायर, r डायमीटर था 7 है ना, तो रेडियस 7/2 इंटू 7/2, ये कैलकुलेशन 77/2 दैट इज 38.5, और ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6 कितना 294 प्लस कितना, टोटल इक्वल्स टू 332.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे बिल्कुल स्टीरियोटाइप वैसे ही क्वेश्चन है, बस हम कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना कर दें। क्या इस क्वेश्चन नंबर 5 की वर्किंग सेम है कि थोड़ी सी डिफरेंट है? टोटली सेम। हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। पहले क्या करेंगे, पहले हम पूरा TSA निकालेंगे, TSA ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड जो भी हो, क्यूब था ना क्यूब, उसमें से सर्कल काट देंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल। फिर उसके बाद जो हमारा जो डोम था ना, ऊपर नहीं लगाएंगे इस बार, ऐसा नीचे फिट करना है, जैसे वॉश बेसिन नीचे फिट होता है, एग्जैक्टली वैसे ही वेल्डिंग करना है आपको, ऊपर वेल्डिंग कर दो चाहे नीचे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसको ऊपर रख के वेल्ड कर दिया था, यहाँ हम नीचे रख के वेल्ड कर रहे हैं, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, मेथड सेम। तो दिस इज 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ओवरऑल 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए डायमीटर L है, तो साइड भी तो L हुआ, 6 इंटू L स्क्वायर प्लस पाई, पाई को पाई रहने दीजिए, L बाय 2, भाई ये है डायमीटर, है ना, L, रेडियस L/2 होल स्क्वायर, isn't it? 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4। आप चाहे तो पाई को कॉमन ले लें, L स्क्वायर को कॉमन ले लें, L स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस पाई बाय 4, तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल बी 24, है ना। सो L स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 24 प्लस पाई, यही आपका आंसर है, ठीक है। यूनिट तो नहीं दिया, तो आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टोटल लेंथ है 14, ध्यान से देखना, टोटल लेंथ है 14, लेकिन अगर मैं यहां से काट दूं तो ये क्या है 2.5, ये क्या है 2.5, 2.5, 2.5, 5,
5 माइनस करेंगे तो बीच का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ये बीच का जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 9 एंड रेडियस इज 2.5। आप चाहे तो 5/2 ले लो 2.5। क्या यहाँ तक क्लियर है? हमें क्या चाहिए? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या आ जाएगा? बीच का सिलेंडर ले लो सबसे पहले, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर हैं और चाहे तो दोनों हेमिस्फीयर को ऐड करोगे 1 स्फीयर हो जाएगा, वैसे भी लिख सकते हैं। बेटर होगा 2 हेमिस्फीयर्स हैं, आप ऐसे ही लिखें, ठीक है? तो उससे एग्जामिनर को भी क्लैरिटी रहेगी, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं आप। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRH plus 2 into CSA of hemisphere 2πR square. What is common? 2πR is common, बचेगा H plus 2R। ठीक है, पाई का वैल्यू गिवन तो नहीं है, तो पाई लेंगे 22/7। R is 5/2 और नहीं वो नहीं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ 2πR। H कितना 9 और ये है 5, 2R is 5, isn't it? ये इधर यहाँ तक, तो ये मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, दिस इज 14। 7 2s 14 ये कट रहा है और 2 यहाँ कट गया, कितना आ गया 220। क्या मिलीमीटर है ना, सेंटीमीटर है? अच्छा ठीक है, मेरे फिगर जो मैं उसमें सेंटीमीटर लिखा था, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। जो आपके बुक में दिए हो वही यूनिट यूज कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेंट है, नीचे क्या है? नीचे सिलेंडर है और ऊपर क्या है? कोन। रेडियस कितना दिया है? 2। रेडियस 2 है कि डायमीटर 2 है? डायमीटर इज 4, रेडियस इज 2 और हाइट 2.1 किसका? सिलेंडर का। इसको मैं H1 इसको H2 बोल दूं, 2 हाइट है, H1 इज 2.1। अच्छा मुझे बताइए व्हाट इज H2? स्लांट हाइट 2.8, H2 निकालना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो, फिलहाल स्लांट हाइट इज 2.8। अब हम ये देखें, हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ द कैनवस। हो सकता है कि हमें हाइट की जरूरत ही ना पड़े H2 की, राइट? हमें चाहिए एरिया ऑफ कैनवस। क्या करेंगे? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, है ना? पहले जिसको भी लिख दो आप, क्योंकि मैंने H1 नीचे बोल दिया था इसलिए मैंने पहले सिलेंडर लिख दिया। सो दिस इज 2πR H और यहाँ पर πR L, कॉमन πR। नेक्स्ट 2H plus L, वैल्यू पुट अप करें, 5 means 22/7, R is 2, 2H is 4.2 plus L 2.8, दोनों मिलाकर 7। देखो जरा 7 कट गया, so this is 44 watt meter square, 44 meter square, that's all। कॉस्ट भी निकालना है, यूनिट कॉस्ट इज 500, बहुत महंगा। So total cost is area into unit cost. Area is 44, unit cost 500. So this is equals to 22,000 rupees. Okay. Next question. ये बोल रहा है एक सॉलिड है जिसका हाइट है 2.4, डायमीटर इज 1.4, दैट इज रेडियस 0.7 या 7/10, ठीक है? रेडियस 7/10, हाइट इज 2.4 और बोलता है इज हॉलोड आउट। इसमें कोनिकल कैविटी, कोन काट के निकाल दिया,
बोलता है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर। ध्यान से देखना, अगर रिजल्टिंग फिगर आपने अगर एक कोन काट के निकाल दिया तो बचा क्या, ऐसा बचा 3D में, है ना। तो हम बोल रहा है सरफेस एरिया, तो मैं सरफेस एरिया अगर मुझे पेंट करना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पेंट करूंगा, ये क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर। फिर मैं नीचे पेंट कर दूंगा, क्या है ये, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। और फिर क्या, CSA ऑफ कोन, यहाँ भी तो मुझे पेंट करना है। ये पूरा कवर हो गया, जो देखो चारों तरफ से कवर हो गया CSA। तो CSA ऑफ कोन एग्जैक्टली मुझे ये करना है, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, CSA ऑफ कोन पाई RL। अब पूरे में से अगर कॉमन निकालेंगे, पता नहीं कि इतना इजी पड़ेगा, लेकिन कर लेते हैं। पाई R इज ओवरऑल कॉमन, बचेगा H 2H प्लस R प्लस L। तो पाई मीन्स 22/7, R is 7/10, 2H means 4.8, 4.8, R is 0.7 and L is, L नहीं दिया था, L फाइंड करना पड़ेगा। चलिए नीचे L फाइंड करते हैं। L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, R कितना था 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, 7 24 25 याद है, यस, है ना। 2.5 आंसर आ जाएगा। दिस इज 0.49 प्लस 5.76, ये हो जाएगा 6.25। L स्क्वायर इक्वल्स टू 6.25, L इक्वल्स अंडर रूट 6.25, दैट इज इक्वल्स टू 2.5। तो L का वैल्यू आ गया 2.5। आप इन सबको ऐड कर दीजिए, ये दोनों मिलाकर कितना है 5.5, ये हो गया टोटल 8। दिस इज 8। तो देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी बन गया। आप इसको सेपरेट मत करना, इसको सेपरेट करोगे हो सकता और लेंदी हो जाए। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कॉमन लेने से कितना इजी होगा कि नहीं होगा, लेकिन लॉजिक यही बोलता है कि सबसे इजी है। तो 7 7 कट गया, ये क्या कितना बचा 176 डिवाइड बाय 10, दैट इज 17.6 वॉट, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो हम और अप्रोक्सीमेट, बुक में 18 है, ऑल राइट, हम नहीं करेंगे, इतना राउंड फिगर करने की जरूरत नहीं है, है ना। दिस इज ओके। और ज्यादा पॉइंट्स में आता तो फिर हम लोग राउंड ऑफ करते, कहीं वो इतना राउंड ऑफ करते हैं कहीं नहीं करते, तो हम लोग क्या करें, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर पूरा राउंड ऑफ करने बोल दिया है, तो अगर फाइनली राउंड ऑफ करेंगे इट विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वुडन आर्टिकल है, उसको दोनों तरफ से स्कूप करके निकाल दिया, आइसक्रीम जैसे स्कूप निकाल दिया। हाइट इज 10, रेडियस इज 3.5। हम जैसे जरूरत पड़ेगी कभी 3.5 ले लेंगे, कभी 7/2 ले लेंगे। ऐड करना रहेगा तो 3.5 कर लेंगे, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना तो 7/2 लेंगे। तो हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या करें, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बस हो गया। इनटू मतलब आप 2 की जगह 1 बोल रहे हो, करेक्ट है। ये 2 आधा आधा मिलाकर 1 ही तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर से कि 2 लिखना जरूर, ताकि एग्जामिनर को क्लियर रहे कि हाँ ये 2 हेमिस्फीयर आपने ले लिया, अदरवाइज तो करेक्ट है डेफिनेटली। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH and 2
नहीं, 2 into CSA, 2 pi r square, right? 2 pi r is common, बचेगा h plus 2r. So 2 into pi, 22 by 7 into r, 7 by 2 h 13 और 2r 7, ये हो गया 17. 2 ये कैंसिल, 7 ये कैंसिल, 22 into 17, 374 watt centimeter square.